राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको रामायण पाठ में रामचंद्र जी के तिलक की तैयारी हो रही है। उसमें मंथरा जी कैकेयी जी को उनके 3 वचनों को याद दिलाएंगी और राम जी को वनवास जाने के लिए दशरथ जी से उनके 3 वचन मांगने को कहेंगी। सो कृपया ध्यानपूर्वक मेरी कथा को सुने। जिन भक्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम आज आपको बताएंगे कि रामायण को पाठ किस प्रकार किया जाता है, पहले किसकी स्तुति होती है। सो पहले गणेश जी को बुलाएंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु। शव द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, ओ वृषभान की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पे श्री राधे राधे होय। राधे तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक चारों भुवन सब तेरे आधीन। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो रामायण मैया की जय। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुन, तिये अव अधर बुधरान सियरम। सुरमाया बस वैरिणी स्वद जान पत्यान शियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं को माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी स्वद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुने पूछते ओही, सबरी गान मृग जन मोही। तसिमत फेरी ऐ जस भावी, रहसी चेरे घात जन भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो बिल्ली के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछूं मैं कहत डेराऊं, दरेऊ मोर घर फोरे नाऊ। सज प्रतीत बहु विड़े विदे गढ़ झोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ झोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, रामई तुम प्रिय सो फुरवानी।
रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपुहोय प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कोल पोस निहारा, बिनु जल जार करई सोई छारा। जर तुम्हारे चे सबत उखारी, रुदऊ करयो पाऊ बरवारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों की जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंद दो, सुरक्षित कर लो। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानऊ राउ सियरम। मन मलिन मुँह पीठ नृपो, राउर सरल स्वभाव सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ मम संकट वारी। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मेले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई नित बात सवारी। पठई भरत भूप ननियरे, राम मात मत जानव रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी ही चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता। उसका मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवई सकल सवित मोहिनी के, गर्वित भरत मात बल पी के। साल तुम्हार कोसि नहीं माई, कपट चतुर नहीं होय जनाई। कौशल्या समझती हैं कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक गई हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उस चतुरता से छिपाई रख दी है। राजई तुम पर प्रेम विशेषी, सबत स्वभाव सकई नहीं देखी। रच प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया। यह कुल उचित राम महु टीका, सबई सुहाय मोए सुठनी का। आगिल बात समझ डर मोही, देऊ देऊ फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो यह रकुल के उचित ही है, और यह बात सबको सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर उसका फल उसी कौशल्या को दें।
रुच पच कोटिक कुटिलपन, कीने सि कपट प्रबोध सियरम। कैस कथा सत सवत के, जय विद बाढ़ विरोध सियरम। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ झोलकर मंत्रा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भाभी बस प्रतीत और आई, पूछ रानी पुन शपथ दिवाई। का पूछऊं तुम अबऊ न जाना, निज हित अनित पशु पहचाना। होनहार बस कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयऊ पाक दिन सजत समाजू, तुम पाए सुध मोह सन आजू। खाई पैरे राज तुम्हारे, सत्य कहें नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विद देई हमई सजाई। राम ही तिलक काल में काल जो भयऊं, तुम कहूँ विपत्ति बीज विद भयऊं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेक खचाए कहूँ बलवासी, बामिन भयऊं दूध कर माखी। जो सुत सहित करऊँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आने उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु बिनतई दीन दुख, तुम्हें कौशला देव। भरत वंदि गृह सियहि, लखन राम के नेव सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देंगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकई सुता सुनत कटुवानी, कही न सकई कछु सैम सुखानी। तन पसेऊ कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गईं, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर से पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगीं। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कहे कहे कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊं प्रबोधिस रानी। फिरा कर्म प्रिय लाग कुचाली, बकई सुरा सराही मान मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रख। कैकई का भाग्य पलट गया। उसे कुछ चाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर
बैरनी हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात फिर तोरी, दैनिया नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखऊँ रात कुपसने, कहूँ न तोय मोए बस अपने। केकई ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आँख नित भड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। कहा करो सके सुध स्वभाऊ, दाहिने बाम न जानूं काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आजु लगे, अनवल काहु कुकीन सियरम। के यग एकई बार मुही, देव दुसे दुख दीन सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुराई नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुख दिया। नेहर जन्म भरव वर जाई, जियत न करव सबत सेवकाई। असे बस अरे बस देव जियावत जाही, मरण नीकते जीवन चाही। मैं भले ही नेहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन के बहुविध रानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी। अस कहीं कहूँ मान मनूना, सुख सुहाग तुम कहु दिन दूना।